हेलो, गुड इवनिंग। मैं संदीप दुबे आप सभी लोगों को पढ़ाने आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 9 क्लास हो चुकी हैं। आज 10 नंबर की क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। आज हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे जहां आप लोगों का काफी डाउट रहता है। जैसे कि कई बार वो क्या करता है कि दो लोगों की बात करेगा, एक जो है वो सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है अपना लॉस या प्रॉफिट, और दूसरा वाला जो है वो कर रहा है एसपी के ऊपर। तो एक सीपी पे कर रहा है, एक एसपी पे कर रहा है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन यहीं पे आ जाता है। और अगर मैं बात करूं दूसरे केस की, तो दूसरे केस के अंदर क्या होता है दोस्तों कि आप लोगों को कोई भी आर्टिकल दे देगा, दो वस्तु दे देगा, फिर बोलेगा कि एक वस्तु पे इतना प्रॉफिट होता है और एक पे इतना होता है। अब उस टाइम आप लोगों के दिमाग में क्या आता है कि सर क्या इनका सीपी सेम है या एसपी सेम है। सीपी सेम का केस अलग होता है और एसपी सेम का केस जो है वो अलग होता है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर करके पेन कॉपी लेके क्लास में आ जाइए। शुरुआत करता हूं मैं आज की क्लास की। देखिए दोस्तों, एक बात याद रखना कि जब तक आप लोगों के दिमाग में एकदम चीजें क्लियर नहीं होंगी कि सर सीपी क्लियर हो तब क्या होगा, एसपी हो जब क्या होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं, समझना, एक आसान सी बात, बढ़िया सी बात पूछता हूं। काफी लोगों को शॉर्ट ट्रिक याद होगी, कुछ लोगों को याद नहीं होगी, बाकी अधिकतर लोगों को होगी कि अगर सीपी जो है वो दो दो मेज ले लूं, टेबल ले लूं, चेयर ले लूं, इनका सीपी ट्रूथ टेबल का क्या है, कांस्टेंट है या फिर सेम है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। और एक वस्तु पे उसको होता है 20% का प्रॉफिट, आप बोले बिल्कुल ठीक है सर। और दूसरी वस्तु पे उसको होता है 20% का लॉस। तो आप सभी के सभी लोग मुझे बताइए कि ओवरऑल फर्क क्या पड़ेगा। ओवरऑल उसको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा। वापस से सुन सकते हैं जिन लोगों को क्वेश्चन सुनने में दिक्कत आ रही है। मैंने क्या बोला, किसी ने दो आर्टिकल खरीदे जिनका क्रय मूल्य सीपी जो है वो सेम है। उसमें आप लोगों को बोला गया है कि एक पे जो है आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरा जो आइटम है उस पर आपको 20% का लॉस हो रहा है। तो आप सभी के सभी लोग मिलकर मुझे बताइए कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट का लॉस होगा। ये छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। फिर मैं एक बार शुरुआत करूंगा, दो केस बनते हैं, एक बात याद रखना। हिंट मैं वापस आपको दे रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक आप सभी लोगों को याद होगी, इसकी शॉर्ट ट्रिक याद आप सभी लोगों को कराई जाती है। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे बताइए, आवाज आप लोगों तक आ रही है क्या। वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हाँ सर, वीडियो शेयर करने से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एक शर्मा जी का जवाब आ गया 4% लॉस। ऐसे ही मैं चाहता हूं आप सभी लोगों ने जो शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है उसका आप सभी के सभी लोग जवाब देने का स्टार्ट करिए। क्वेश्चन वापस बोलता हूं, किन्हीं दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। एक वस्तु को उसने 2% के प्रॉफिट में बेचा और अगली वस्तु को 2% के लॉस पे बेचा। तो सबसे पहले जवाब दिया है शर्मा जी ने कि सर उसको ओवरऑल जो है वो 4% का लॉस होगा। बाकी लोगों का भी मैं वेट कर रहा हूं कि आप बाकी सभी लोग जवाब देने का नंबर लगाएं। देखिए, अब बद्री जी का जवाब भी 4% आ चुका है। और किसी का जवाब नहीं आया क्या अभी तक। अगर मैं बात करूं ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में अभी तक क्लास के हर बच्चे का जवाब आ जाता है जब भी मैं चीज पढ़ा रहा होता हूं कि सर बोलो, हाँ भाई बोल, 4%, 4%, 4% लॉस। लेकिन यहां पर जवाब नहीं आ रहा। इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं। अगर आप लोगों ने पढ़ा होता तो आप लोगों का जवाब भी 4% आता। अभी मैं और देखता हूं, काफी लोगों का जवाब 4% आ रहा है। देखिए, यादव जी का जवाब भी 4% आ गया। और मैं इसीलिए कहता हूं काफी लोगों का जवाब मैं यहां पे भी देख चुका हूं और ऑफलाइन का अनुभव मेरे साथ है ही कि आप लोग पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए, अधूरा मत पढ़ के जाइए। अभी मैं आने आप लोगों से पूछा, आप सभी ने बोला 4%। तो जो शॉर्ट ट्रिक आपको याद कराई जाती है वो एक बात याद रखना, सीपी सेम के लिए होती है या एसपी सेम के लिए होती है। अभी आप लोगों का दिमाग चलने लग गया और मैं बोलूंगा दोस्तों, क्या बोलूंगा कि उसको ओवरऑल ना तो लॉस होगा, उसको नो लॉस, नो प्रॉफिट। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से बता देना, बाकी मैं आगे प्रूफ इसका करा ही दूंगा कि आखिरकार ये मूवी है क्या। एक बात याद रखना, पढ़ो तो ठीक है लेकिन गलत मत पढ़ना। जिन लोगों ने गलत पढ़ा था उन्होंने जवाब देने स्टार्ट कर दिए, जिन्होंने पढ़ाई नहीं उन्होंने जवाब तो नहीं दिए, कम से कम उनको मैं सिखा पाऊंगा। लेकिन जो गलत पढ़ के आ चुके हैं उनको तो मैं कैसे सिखा पाऊंगा। एक बात आप लोग मुझे खुद सोचिए, उनके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पहले उनको बुलाना पड़ेगा पुराना वाला, फिर नया वाला उनको समझाना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करता हूं।
अगर मैं आप लोगों से बोलूं, क्या बोल रहा हूं कि हेडिंग बनाइए और लिखिए सीपी सेम। अगर सीपी सेम है तो क्या होगा उस कंडीशन में। तो मैंने कहा देखो सीपी आपको दिया गया है 10,000 रुपये, सॉरी 1,000 मान लेता हूँ। सीपी वन 1,000 है और सीपी टू जो है वो भी सर 1,000 है। आप बोले बिल्कुल ठीक है सर। और अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो पहली वाली वस्तु पे हमें 20% का प्रॉफिट होता है, दूसरी वाली जो वस्तु है उस पर हमें 20% का लॉस होता है। इसको मानेंगे लॉस टू, इसको प्रॉफिट वन। लैंग्वेज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। अभी मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग समझिए, जब सीपी सेम होगा तब आप लोग क्वेश्चन को कैसे डील कर पाओगे। तो आप सभी के सभी लोग बोले बोले सर एक चीज समझ में आ गई। मैंने कहा क्या समझ में आ गया? कि सर SP1 निकालना चाहता हूं मैं। तो मैंने कहा भाई निकाल लो, मना कौन कर रहा है? आप बोले सर 1,000 जो दिया गया है, क्या बोले सर जो 1,000 दिया गया है ये 100 की वैल्यू होगी, क्योंकि सीपी। मैंने कहा एसपी क्या होगा? तो आप बोले सर ये तो हमें पता है कि एसपी क्या होगा। एसपी होता है सर, इस पर डिपेंड करता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। मैंने कहा इसका मतलब यहां से निकल के आएगा 120 की वैल्यू, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 1200। मैंने कहा एकदम ठीक है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि SP2 क्या आएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर SP2 के लिए आप परेशान क्यों हो रहे हो? SP2 जो होगा सर 1,000 रुपये जो सीपी है वो वैल्यू 100 की है, और सर हमें तो SP2 चाहिए, यहां से निकालूंगा 80। मैंने कहा एकदम ठीक है भाई। तो 800 रुपये निकल के आएगा सर विक्रय मूल्य दूसरा, सेलिंग प्राइस। आप सभी के सभी लोग मुझे मिलके बताना कि हाँ सर 1,200 और 800 दोनों को जोड़ दूं तो 2,000 रुपये क्या होगा? आप बोले सर कुल विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का अगर मैं मिला लूं तो 2,000 रुपये होगा। मैंने कहा ये निकल के आ गया टोटल एसपी। क्या निकल के आ गया आपका? टोटल एसपी। अगर मैं इसी जगह आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि टोटल सीपी क्या निकलेगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 1,000 तो ये हो गया आपका, और 1,000 ये हो गया सर, तो 2,000 निकल के आ गया आपका टोटल सीपी, और टोटल एसपी भी 2,000 निकल के आ गया। अब जो लोग 4% प्रॉफिट या लॉस की बोल रहे थे, वो लोग मुझे बताइए कि आखिरकार आपने इसको 4% का लॉस कैसे करा दिया? जब सीपी 2,000 है, एसपी 2,000 है, तो कैसे हो सकता है वो लॉस? फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि ये चीज आप लोगों की समझ में आई क्या? तो इस कंडीशन में क्या होगा सर? इस कंडीशन में होगा सर नो प्रॉफिट नो लॉस। सर ना कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगी। मैंने कहा क्यों नहीं होगा दोस्तों? तो बोले सर जब 2,000 की कोई वस्तु खरीदी है और 2,000 में बेच दी, तो बोलेंगे कोई लॉस नहीं होता, कोई हानि नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ शरीर की जो है वो मेहनत होती है। फटाफट से बताइए समझ में आप लोगों के आ गया क्या कि मैंने आपको क्या बताया, क्या बताने की कोशिश किया गया है? क्या बोल रहे हो दीपक सिंह? मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा। देखिए मानू का जवाब 2% लॉस, बिल्कुल ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूं दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो और अच्छे से बिठाओ, उसको दबा दबा के दिमाग को समझाओ कि भाई हम कोई भी चीज पढ़ेंगे पूरी कंप्लीट पढ़ेंगे। जो शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने बोली है उसकी कंडीशंस बताऊंगा मैं कब लगती है। पहले आप लोग मुझे बताइए, आपकी समझ में इतनी सी बात आ गई क्या? कौन सी वाली बात सर? कि जब सीपी सेम हो तब मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करके बता दिया। आप लोग एक बात याद रखना, मैथ का मतलब होता है जनरल यूज। जनरल यूज का मतलब एक ही चीज होती है सर, कि जो चीज हमारे जनरल यूज में आ रही है, इसका मतलब सर जब बेसिकली हमने देख लिया सोल्व करके, सर ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने कहा भाई जिन लोगों के जवाब 2% लॉस 2% प्रॉफिट आ रहे हैं उनके जवाब क्यों आ रहे हैं? तो आप लोग बोले सर उनके तो आने दो। हमारी समझ में ये बात आई या नहीं आई, मैं इतनी सी बात वापस आप लोगों से पूछ रहा हूं। फटाफट सभी लोग मुझे बताइए कि हाँ सर समझ में ये वाली बात आप लोगों के आ गई क्या? हाँ दीपक भाई ब्रेक इवन पॉइंट बोल दो। एकदम ठीक है, क्लियर है सर, बहुत अच्छी बात है दोस्त अगर आपको क्लियर है। देखिए अब मैं लेके चलता हूं आपको अगले केस पे। एक बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है सर? मैंने कहा अब हम लोग बात करने वाले हैं सेलिंग प्राइस सेम हो। तो देखो आप लोग बोले कि सर एसपी जो है वो अब की बार सेम दिया गया है। क्या बोले आप सभी लोग मिलके कि सर एसपी जो है वो सेम है। मैंने कहा सेलिंग प्राइस अगर सेम है दोस्तों, तो मैं कुछ भी मान लूं। मैंने कहा मैं मान लेता हूं यहां से कि SP1 बराबर में SP2। आप बोले बिल्कुल ठीक है सर। मैंने कहा कितने मानूं? आप बोले सर आप समझा ही तो रहे हो, 1,000 मान लेते हैं। मैंने कहा ठीक है दोस्तों 1,000 मान लेता हूं। अगर आपको लगता है 960 900 कुछ भी मान सकते हो,
बाकी मैं कैलकुलेशन करना नहीं सिखा रहा, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो आप सभी लोग बोले कि सर SP1 SP2 सर 1000 रुपए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, पहली वस्तु पे उसको होता है 20% का प्रॉफिट और अगली वस्तु पे आपको उसको होता है लॉस 20% का। अब सभी के सभी लोग मुझे बता देंगे सर पहला तरीका, तरीका नंबर 1, मैंने कहा क्या कि सर माइनस का 20% जो है इसका स्क्वायर कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा 100 से। मैंने कहा ये माइनस अंदर आएगा या बाहर आएगा, बोले सर भूल गए। मैंने कहा अंदर आएगा बाहर आएगा, बोले सर भूल गए। पहला केस। दूसरा केस क्या बनता है कि सर जो नंबर दिया गया होता है उस नंबर का स्क्वायर करेंगे और वो होगा लॉस। मैंने कहा अच्छा, तो यहां निकल के आएगा सर 400 और 400 बटे में 100 करूंगा तो 4% निकल के आ जाए। लेकिन जैसे ही आप पेपर में देखोगे, किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेना दोस्तों, विश्वास मानना, दो ऑप्शन आपको 4% के दिए गए होंगे, 4% लॉस 4% प्रॉफिट। अब उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे कि सर 4% तो निकल के आ गया, तो मैं दो ही चीज समझाना चाहता हूं, वापस समझो, पूरा समझा दूंगा, एक बात समझना चाहोगे तो। मैंने क्या कहा कि यहां पे जो माइनस है ये शो कर रहा है दोस्तों कि लॉस है। और अगर आपको याद नहीं रहता तो आप लोग यहां पर लिख लीजिए कि लॉस परसेंटेज निकल के आएगा हमेशा और हमेशा n स्क्वायर अपॉन में 100। ये रही आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक, इसको आप लोग याद कर सकते हो। तरीका एक बताया है, तरीके और भी बताऊंगा, जरूरी तो नहीं कि हर बार 20% आए। तो सर मैंने कहा हाँ भाई एकदम सही है, तरीके 2 3 बेसिक एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन जितना बताया जा रहा है उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिए। अब आप लोगों का दिमाग क्लियर हुआ कि सर सीपी सेम होगा तब अलग केस होगा, एसपी सेम होगा जब अलग केस होगा। आज मैं आपको वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा दोस्तों जहां पे सीपी सेम है और एसपी पे वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, देखना आप लोग अभी। लेकिन बताइए ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई क्या? पवन कुमार प्लेलिस्ट है इसमें, तो क्या आप लोग प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। फटाफट से बताइए दोस्तों, समझ में आप लोगों की चीजें आ रही हैं या फिर नहीं आ रही? वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ सर वीडियो शेयर करने से कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दोस्तों समझ में समझना, एसपी से में 20% का आपको प्रॉफिट हुआ है तो सर 1/5 प्रॉफिट है ऊपर हो जाएगा। 20% का सर लॉस हुआ है तो मैंने कहा 1/5 और तीर जो है नीचे हो जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है तीर नीचे और प्रॉफिट हो रहा है तीर ऊपर। फटाफट से आप लोग मुझे बताना कि 5 से 6 हुआ, ये सीपी था ये एसपी था। याद रखना दोस्तों, परसेंटेज और फ्रैक्शन की वैल्यू बार बार बोल रहा हूं, समझना। मजा आ रहा होगा आप लोग जब जो भी लोग कंटिन्यू हैं कि सर वापस 5 से 4 हो गया। मैंने कहा दोस्तों एक चीज बताना मुझे, क्या बतानी है कि सर सीपी तो सेम है, क्वेश्चन में उसने दे दिया कि दोस्तों आपका जो विक्रय मूल्य है सीपी है वो एकदम सेम है। अब आप लोग घबरा गए, बोले सर सीपी सेम है और यहाँ सीपी 6 और 4 आ रहा है। मैंने कहा यही तो समझाते हुए आया हूँ, हमेशा और हमेशा बराबर कर लो, यहाँ गुणा 4 का यहाँ गुणा 4 का तो सर ये 24, सॉरी यहाँ 6 का। तो जो गुणा आपने यहाँ किया है वो यहाँ भी तो होगा, क्योंकि गणित है अपना, घर तो है नहीं जो जो हम लोग चाहेंगे वो चलेगा। तो आप लोग बोले सर 5 20 और 56 30, 30 ये निकल के आ गया और 24 और 24 एसपी जो है वो 24 24 निकल के आ गया। तो मैंने कहा कहना क्या चाहते हो, आसान भाषा में बात करते हैं हम लोग मिलके। तो आपने कहा सर सीपी दोनों को जोड़ूंगा तो एक का 24 अगले का 24 निकल के आ जाएगा सर एसपी 48 और सीपी निकल के आ जाएगा सर 50। तो मैंने कहा इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बोले सर लॉस होगा क्योंकि 50 की खरीदी है और सर 48 में बेच रहा है तो 2 रुपए का सर लॉस हुआ। 50 पे इंटू में 100 करूंगा, 50 से 100 को किया 2 बार, निकल के आ गया 4%। अब जो एक बच्चे का कमेंट आ रहा था सर दीपक सिंह भाई का कि सर हमने 100 मान लिया, मेरे भाई 100 मान लिया तो भी तो आपका 4% प्रॉफिट निकल के आएगा, लॉस निकल के आएगा या फिर नहीं निकल के आएगा। इतनी सी बात आप लोग बताइए, ये भी तरीका मैंने बता दिया। अब कुछ लोगों पे वो तरीका आता होगा कि सर सीपी दिया हुआ है, हम लोग 120 और 100 जो सीपी और एसपी का रेशियो है उससे सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इस तरीके को एक बार मैंने जो बताया है वापस स्टार मार्क कर रहा हूं, कॉपी में लिखना, समझ में नहीं आया तो वापस समझाऊंगा। आसान करेंगे हम लोग इससे सवालों को, आप लोग खुद देखना कि सर हाँ क्वेश्चन काफी आसान हो रहे हैं सर इस तरीके से।
फटाफट से आप सभी लोग मिलके मुझे बताइए कि हाँ सर समझ में आप लोगों के आ रहा है क्या। क्या रामेश्वर यादव लाइन क्लियर है, नहीं है, क्या बोल रहे हो आप ये बताइए। ठीक है सर, नमस्कार भाई। 4% लॉस एकदम सही है आपका जवाब। अब कुछ लोगों को दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है कि सर अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों बार सेम नहीं दिए गए हों, मैंने कहा भाई इससे काम चल जाएगा, पहली वाली बात। दूसरी वाली बात, एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा तो फॉर्मूला बता दूंगा। बेसिकली उस फॉर्मूले को लोग बताते नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा। अगर आप लोगों ने चीज लिख ली है तो मैं आगे आपको फॉर्मूला एक बार लिखा देता हूं। दीपक सिंह क्या बोल रहे हो, कब की बात कर रहे हो, ये बताओ आप फटाफट से मुझे, क्या कहना चाह रहे हो दोस्त, ये तो बताओ। तो देखो, अगर मैं बात करूं ओवरऑल प्रॉफिट की या ओवरऑल क्या होगा, तो आप लोग एक बात याद रखना। क्या याद रखना है, 100 पी माइनस का एल। आप बोले सर बिल्कुल ठीक है। और यहां से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो माइनस का 2 पी एल, और नीचे क्या आएगा, आप लोग बोले पी माइनस का एल प्लस का 200। फटाफट से आप लोग देख लीजिए कि मैंने आपको क्या लिखाया है, इस चीज को आप लोग एक बार देख लीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया या फिर आप लोगों के समझ में नहीं आया। वापस से बोल रहा हूं दोस्तों, ये ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालना हो, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं। अब आप में से काफी लोग परेशान हो गए होंगे कि सर इसको क्यों याद करा रहे हो, क्यों क्यों करा रहे हो सर, इसको तो किसी ने याद नहीं कराया। मेरे भाई, परीक्षा का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। अब वो सवाल घिसे पिटे सवाल आएंगे या नहीं आएंगे, ये तय मैं और आप नहीं कर सकते, तय करेगा एग्जामिनर। और जब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वैल्यू चेंज कर सकता है, कई बार वो वैल्यू फ्रैक्शन में डालेगा, तब आप उस रेशियो वाले तरीके को कर लेंगे। जब वो वैल्यू पॉइंट्स में डालेगा 7.5 या फिर 7.34, तब आप लोगों को एक तरीका लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक बात याद रखना। अब आप लोग बोले सर इसका एक बार बताओ तो सही, सही है क्या। तो मैंने कहा P बराबर 20 दिया हुआ है, L बराबर 20 दिया गया है, चेक कर लेते हैं। आप लोग बोले बिल्कुल चेक करिए, चलिए पेन करता हूं चेंज, नीला पेन, और देखिए सॉल्व करते हैं। तो सर 100, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट 20 का हुआ है सर, लॉस 20 का हुआ है, मैंने कहा जीरो होना था इसको, तो माइनस का 2, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। पी सर 20 निकल के आ गया, और सर एल की वैल्यू कितनी निकल के आई, 20। अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो प्रॉफिट माइनस एल, दोस्तों तो जीरो होना ही है। 20 माइनस का 20, आप बोले बिल्कुल ठीक है सर, प्लस का 200। तो देखो इससे ये कट गया, ये जीरो हो गया, तो निकल के क्या आया, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, दो से दो गया सर, माइनस का 4%। एक बात याद रखना दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब वैल्यूज चेंज करेगा वो, हर बार प्रॉफिट लॉस आपको परसेंटेज में नहीं देगा, फ्रैक्शन में नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि हर बार हर चीज तुम्हारे हाथ में नहीं मिलेगी, कोई चीज आप लोगों को एफर्ट डाल के लेके आनी पड़ेगी। तो वो जब एफर्ट डालने पड़ेंगे, वो एक क्वेश्चन आप लोगों को, एक फॉर्मूला काम करेगा। इसको आप लोग एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फटाफट से बताइए समझ में आप लोगों की चीजें आ रही हैं कि नहीं। दीपक भाई कल थोड़ा सा मेरा गला जो था वो खराब था, आज भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। पानी की बोतल लेके बैठा हूं, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है गले में। हाँ भाइयों दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को। वापस याद रखना, तरीके मैंने आपको तीन चार बता दिए, थ्योरी यहां तक पढ़ा दी। अब जो लोग नए यहां से आएंगे क्वेश्चन के दौरान, अब वो बोलेंगे सर ये कैसे आ गया, सर रेशियो कैसे आ गया। भाइयों ऐसा मत किया करो, चीजों को समझा करो, पूरी कोशिश किया करो समझने की। एक बार दो बार इतनी थ्योरी पढ़ाता हूं मैं कि इससे बार तो क्या ही होगा। अब आप लोगों को पढ़ना ही नहीं, तो इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये बताइए आप लोग मिलके। चलिए फटाफट से अपन लोग लगाते हैं स्क्रीन पर एक बार लॉक, स्क्रीन पर लगाते हैं लॉक, और देख लीजिए ये रहेगा अपना साइज। ठीक है, चलिए स्क्रीन लॉक लग गई, मतलब सर थ्योरी कंप्लीट हुई। अब हमारा क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होता है। जैसे ही मैं स्क्रीन पर लॉक लगा देता हूं, आप लोग समझ जाते हैं कि सर हाँ अब बात है सर क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो फटाफट से
क्वेश्चन 1 को आप लोग पढ़िए। मैं सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन में आप लोगों के स्क्रीन छोड़ता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को तो पढ़ो कम से कम। जैसे कि कुछ लोग अभी सीपी और एसपी वाले फंडे को क्लियर नहीं कर पा रहे थे, ऐसे आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए हाँ सर क्वेश्चन तो पढ़ लिया, और जिनका सॉल्यूशन आ जाए वो लोग जवाब दीजिए। मैं आपको टाइम देता हूं कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ के समझिए तो सही कि आखिरकार क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देख लीजिए दोस्तों, अब आपके एक दोस्त आए हैं शिवेंद्र श्रीवास्तव, और आके मुझे बोल रहे हैं कि सर आप डिस्काउंट के फॉर्मूला बता दीजिए। भाई दोस्त, या तो आप गलत जगह आ गए हो या फिर आप पहली बार आए हो, इसलिए आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। क्योंकि जो लोग यहाँ पर कंटिन्यू हैं, रेगुलर हैं, उन लोगों को तो पता है कि मैं कितना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूँ। भाई यहाँ ऐसे नहीं पढ़ाते कि एक क्लास के अंदर डिस्काउंट से शुरुआत करूँ, प्रॉफिट लॉस पे खत्म कर दूं। आप गलत जगह आ गए हो मेरे हिसाब से। मैं डिस्काउंट पढ़ा के आ चुका हूं दोस्त, अगर आप सीरियसली पढ़ने आए हो तो बता देता हूं आपको, डिस्काउंट मैंने पहले पढ़ा चुका है। आज हमारी 10वीं क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप लोग समझिए आज हम लोग ओनली क्वेश्चन वो करेंगे जहाँ सीपी या एसपी दोनों में से कोई एक चीज सेम दी गई होगी, और उसके बाद क्वेश्चन के जितनी वेराइटीज बन सकती हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले मैंने काफी डीप से आप लोगों के लिए थ्योरी बता दी है। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए कि हाँ सर 50% और 40% दो फ्रैक्शन यहाँ पर दी गई हैं, इन दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू आप लोग मुझे बता सकते हो अगर आपको याद है तो। 50% 40%, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं कि याद मैं करा दूंगा अगर आप लोगों की याद करने की इच्छा है तो। चलिए पढ़ते हैं। मनीषा अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करती है, जबकि ज्योति क्रय मूल्य पर करती है। अगर मैं बात करूं मनीषा की, तो सर मनीषा 50% का लाभ कमाती है, मैंने कहा 1/2, बिल्कुल ठीक है। तथा ज्योति सर 40% का लाभ कमाती है, मैंने कहा ज्योति की बात कर रहे हो 40% का, तो ज्योति की जो वैल्यू है 40%, उसको यहां लिखूं तो 2/5, आप बोले बिल्कुल ठीक है सर, और 1/2। एक सिंपल सा आसान सी बढ़िया सी चीज पूछने वाला हूं, जो भी लोग सीरियस हैं सभी के सभी लोग बताना कि मैं पूछ क्या रहा हूं। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताइए, ये एसपी होगा और ये होगा सीपी, ये बात कितने लोगों की समझ में आई या फिर नहीं आई। दोस्तों क्वेश्चन करने का मैं एकदम सही तरीका बता रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आप उलझनों में उलझो, क्वेश्चंस की उलझन में आप उलझ जाओगे अगर आपने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया तो। वापस समझना, मैं एक एक पॉइंट को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों कि शायद ही आप लोगों को कोई डाउट रहता होगा। जो लोग क्लास में पूरे रहते हैं, बीच में आ गए कभी चले गए, उनको तो मैं क्या समझा पाऊंगा। देखिए ये 2 होगा एसपी और वो जो है 5 सीपी, ये समझ में अगर आप लोगों के आ गई तो मुझे बताइए कि सर सीपी और एसपी की अगर रेशियो की बात करें तो मनीषा की बात करी जाए तो मनीषा को एम मान लेता हूं, और सर अगली कौन है ज्योति, ज्योति को जे मान लेता हूं। आप लोग बोले सर ठीक है, तो मैंने कहा दोस्तों इस केस में सीपी अगर 2 है, आप बोले हाँ सर, और मैंने कहा एक का उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी 1 होगा क्या, आप बोले हाँ सर। इस केस में 5 सीपी है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो रेशियो 5 से 7 हो जाएगा। फटाफट से आप लोग बताना मुझे, सभी के सभी लोग कमेंट करके, कि जो रेशियो कन्वर्जन मैंने किया है वो आप लोगों की समझ में आ गया क्या। अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, बोले यार सर क्यों मातापच्ची कर रहे हो, हम इस क्वेश्चन को कैसे भी कर लेंगे। भाई करके देखना एक बार, मैं उन लोगों को सिखाना चाहता हूं जो लोग एक बार रियल में सीखना चाहते हैं। बाकी आसान डेटा है, आप लोग कर लेते, लेकिन 16 पॉइंट में दे दिया जाएगा, 12.5 दे दिया जाएगा, उस टाइम आपको कैलकुलेशन से बचने के लिए तरीके बता रहा हूं। तो आप लोग बोले कि सर इसमें क्या बोला गया है कि दोनों, जबकि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। मैंने कहा क्या बोला गया है कि सर दोनों के जो विक्रय मूल्य हैं वो बराबर हैं। मैंने कहा याद करो एसपी सेम वाली कंडीशन। तो आप लोग बोले सर एसपी सेम, आप इतनी देर से बोल रहे हो कि सर एसपी सेम होगा, एसपी सेम होगा, लेकिन सर यहाँ तो एसपी 2 और 7 आ गया। मैंने कहा जरा सब्र करो, थोड़ा सब्र तो करो दोस्तों। आपने कहा तो सर सब्र ही कर रहे हैं। मैंने कहा एक काम करो, यहां करो आप लोग, इसको बराबर करते हैं। तो आप बोले सर बराबर के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा गुणा 7 और गुणा 2, तो सर ये निकल के आ गया 14, और दोस्तों ये निकल के आ गया 14। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, 28 निकल के आ गया आप लोगों का एसपी। अगर मैं सीपी की बात करूं दोस्तों, तो सीपी गुणा किया मैंने किससे, 1 से,
तो आप लोग मुझे बताना, यहाँ नीचे मैं बना लेता हूँ एक बार और आसानी से, जिससे आप लोग समझ सको। 7 और 14, और ये हो जाएगा सर 5 दूनी 10, और सर 7 दूनी 14। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब आपकी समझ में आ गया होगा। एक चीज बताना, इस बेचारे ने 7 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी, 14 में बेच दी, तो आप लोग बोले कि सर इसको जो है 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ सर 7 रुपए का। मैंने कहा इसने 10 की खरीदी, 14 में बेच दी, कितने का हुआ सर? 4 रुपए का। इनका गैप कितना है? तो आप लोग बोले सर 3 इनका गैप निकल के आएगा। मैंने कहा दोस्तों जो इसका गैप 3 निकल के आ रहा है, इस 3 की वैल्यू दी गई है मुझे 900 रुपए। कितनी दी गई है? 900 रुपए। और आपसे पूछा गया दोनों का विक्रय मूल्य, एसपी पूछा गया है। तो आप लोग बोले सर 900 जो निकल के आई है वो क्वेश्चन के भाषा में 900 है, अपनी भाषा में 3 है। तो मैंने कहा 900 बटे में 3 कर दो। एसपी अपनी भाषा में क्या निकल के आया? आप बोले सर 14 निकल के आया। मैंने कहा गुणा कर लो 14 से, और यहां से निकल के आ गया दोस्तों 4200। 4200 एकदम सही जवाब है, 4200 ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी को कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो, क्लियर कराने की पूरी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग एक्टिव हो, समझना चाहते हो, जो लोग समझना नहीं चाहते उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये बात मैं आपको पहले ही बता सकता हूं। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि समझ में आप लोगों के चीजें आ गई क्या? एहतराम एकदम ठीक है, एकदम ठीक है भाई। देखिए दुबे जी भी क्लास में आ गए। देखिए जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इतना जो मैंने अटरम जटरम किया है, पूरा का पूरा बोर्ड भरा है, ये इसलिए नहीं भरा आप लोगों के दिमाग में टेंशन आ जाए सर आपने पूरा का पूरा बोर्ड तो भर दिया। भाई मैं वापस बोल रहा हूँ, एक चीज सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए की है। बाकी आप लोग देखना, सिंगल लाइन में आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर आपने रियल में इसको समझ लिया है तो आप लोग वापस से मुझसे बताइए, जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है फटाफट से बताइए। क्या हम लोग आगे चले, या आप लोगों की समझ में ये तरीका आ गया? क्या दीपक क्या पूछ रहे हो, वापस बताओ। अरे वाह, देखिए शिवम ने बोला है एक बार और बता दीजिए, हल्का सा बता दो। शिवम भाई मैं भारी और हल्का दोनों बता देता हूं। सॉरी। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मनीषा अपने लाभ की गणना जो है वो विक्रय मूल्य पे कर रही है। तो मनीषा क्या कर रही है दोस्तों? वो अपने विक्रय मूल्य पे कर रही है, थोड़ी स्मार्ट बन रही है। जबकि ज्योति क्रय मूल्य पे कर रही है। ज्योति समझदार है, उसको पता है कि प्रॉफिट हमेशा और हमेशा सीपी पे होता है, तो वो सीपी पे कर रही है। लेकिन मनीषा विक्रय मूल्य पे कर रही है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, जहां मन करे दिल करे वहां कर लो, हम तो अपने हिसाब से जुगाड़ कर लेंगे। तो उन्होंने जब 1/2 किया तो बेसिकली सीपी होता, अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है। लेकिन अगली वाली बंदी जो है वो विक्रय मूल्य पे कर रही है, तो आपको यह एसपी मानना पड़ेगा दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में रखना। और सर जब ज्योति की बात हो रही है, 40% जो ज्योति है, उस केस में क्या होगा कि सर ज्योति तो जैसे सब लोग करते हैं वैसे कर रही है। तो जब वैसे कर रही है तो इसका मतलब सर क्रय मूल्य पर कर रही है। हाँ सर वो क्रय मूल्य पर कर रही है, और आप लोग यहां से क्रय मूल्य पर निकाल लोगे। पहला ट्विस्टेड पॉइंट इसमें एक था। इसके बाद में मैं थ्योरी बता के आया, सीपीएसपी मैंने मान लिया दोस्तों। तो यहां से आप लोगों ने बोला सर एसपी तो सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई एसपी सेम करने के लिए दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तब ओनली एक में नहीं करते, पूरे में करते हैं, क्योंकि मैथ के कुछ फंडे कुछ नियम होते हैं उनको हम लोग फॉलो करते हैं। तो 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7 और 14, 10 और 14। मैंने कहा दोस्तों 14 और 14 दो एसपी निकल के आ गए। आप लोग खुश हो गए, बोले हाँ सर एसपी सेम आ गया। मैंने कहा 7 के कोई आइटम खरीदा, 14 में बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ? आप लोग बोले 7 का। मैंने कहा अगली कंडीशन में 10 का खरीदा है, 14 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 का। एक को 7 का हो रहा है, एक को 4 का हो रहा है, डिफरेंस कितने का? आप लोग बोले 3 का। मैंने कहा दोस्तों क्वेश्चन में उसने वही तो दिया है कि जो 900 रुपए है वो 3 की वैल्यू है। आप लोग बोले बिल्कुल ठीक है, और आपसे क्रय मूल्य 14 की वैल्यू पूछ ली गई है जो आप लोगों को दिया गया है। फटाफट से बताइए क्या हम लोग अब तो आगे चलें दोस्तों या नहीं? मिस्टर
साहब 14 वाली जो बात है वो मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया है, वापस बता रहा हूं, सीपी को सेम करने के लिए। किसके लिए किया है? सीपी को सेम करने के लिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो आपने पूछ लिए, मैंने खुद ही बता दिए। और मुझे पता रहता है दोस्तों इतना कि कहाँ पे आप लोगों के दिमाग में डाउट आ सकता है, उस चीज को मैंने पहले ही बता दिया। सो मेन कंफ्यूजन स्टार्ट होता है वो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ही होता है, जो चीज हम लोगों ने एक्सप्लेन कर ली। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों और फटाफट से बताइए कि हाँ सर समझ में आप लोगों के क्वेश्चन आ रहा है या फिर आप लोगों की समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा। फटाफट से क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। शिवम भाई मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। अब वापस से अगर आप पूछोगे तो देखिए जैसे खुशबू मौर्य बता रहे हैं ऐसे आपको लोग हेल्प करेंगे यहाँ पे। फटाफट से सभी के सभी लोग मिलके मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। ये बात अपने दिमाग को समझा लीजिए कि हाँ इस क्वेश्चन का जवाब तो सर को देना ही पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में मैंने काफी टाइम आपको दिया, जितनी भी आप लोगों की प्रॉब्लम बन सकती थी सभी प्रॉब्लम पे बात करी। अब आप लोगों की बारी है मुझे जवाब देने की। फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। शिवम भाई डीके बोल रहे हैं कि सर थोड़ा और जूम करिए। डीके वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है, और अगर आप बोल रहे हो तो थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं क्वेश्चन को। चलिए पढ़ते हैं। सैजल अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करती है जबकि पायल क्रय मूल्य पर करती है। अब की बार क्या हुआ, पायल समझदार निकली, वो बोली भाई जैसे सब करते हैं वैसे मैं करूंगी। सैजल बोली ना मैं तो उल्टा करूंगी और मैं विक्रय मूल्य पर करती हूँ। जबकि पायल ने क्रय मूल्य पर किया और इनके उल्टे के चक्कर में हम लोगों को हो जाती है प्रॉब्लम। चलिए पढ़ते हैं। अब सैजल ने किया है तो एक बात याद रखना दोस्तों कि यहाँ तो आपको दोनों वैल्यू सेम दे दी। अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं देती तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि किसने उल्टा किया है और किसने सीधा किया है। तो आप लोग देखना सैजल ने सर 20% तो 1/5 मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और सर अगर पायल की बात करें तो सर पायल का भी 1/5। मैंने कहा दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, आप बोले हाँ। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकलेगा? आप लोग बोले कि सर ये तो एसपी होगा क्योंकि सैजल ने उल्टा काम किया है। तो मैंने कहा अगर ये 4 है तो जो सैजल का 5 एसपी होगा क्या? आप बोले हाँ। मैंने कहा पायल के लिए क्या होगा? तो आप बोले सर पायल के लिए ये 5 है और एक का प्रॉफिट है क्योंकि पायल ने क्रय मूल्य पे किया है इसलिए नीचे वाला हिस्सा क्रय है, और जिसने विक्रय मूल्य पे किया है इसलिए जो नीचे वाला हिस्सा है वो विक्रय है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अमूमन हम लोग इसका यूज करते हैं, इसने थोड़ा उल्टा कर दिया इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है। चलिए 5 से 6 हो गया। आप सभी के सभी लोग गुस्सा हो गए, बोले सर आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन में दिया गया एसपी सेम होना चाहिए। मैंने कहा भाई हम लोग एसपी को सेम करते हैं। सेम करने के लिए मैंने क्या बोला था कि आप लोग जो नंबर्स दिए गए हैं उनका उल्टा मल्टीप्लाई कर लो। आप लोग बोले सर सीपी और एसपी की आप बात कर रहे हो तो सर सीपी क्या हो जाएगा 6 चौक 24। मैंने कहा हाँ सर। और एसपी क्या हो जाएगा 30। और अगर यहाँ बात करूं तो सर 55 25। मैंने कहा ठीक है भाई। और यहाँ क्या हो जाएगा सीपी एसपी ये हो गया। सीपी क्या हो एसपी क्या होगा, आप बोले सर एसपी 30 सेम रहेगा। मैंने कहा सभी के सभी लोग मिलके मुझे एक छोटी सी बात बताना। काफी आसान बात पूछने वाला हूं और पूछ रहा हूं तो पेन भी चेंज करना पड़ेगा। आप लोग बोले सर ये तो करना पड़ेगा, इसमें तो क्या पूछ रहे हो। क्या प्रॉफिट की बात है, अगर किसी ने 24 का कोई आइटम खरीदा और उसने उस आइटम को 30 रुपए में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आप लोग बोले सर 6 का हुआ। मैंने कहा अगले केस में क्या कर रहे हैं दोस्त, क्या 25 का कोई आइटम 30 में बेच रहे हैं, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? आप लोग बोले 5 का। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं।
दोनों के लाभ का अंतर ₹85 है। समझना, हमारा 6 और 5 दोनों का डिफरेंस 1 आया, तो सर 85 जो है वो वैल्यू 85 जो है सर वो वैल्यू 1 की है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन में बोला है दोनों का विक्रय मूल्य बताइए। 30 जो एसपी दिया गया है ये आप लोगों से पूछा गया है। 85 अपॉन में 30 इंटू में 1, तो क्या निकलेगा 0। 5 3 15 की 1 और 8 3 24 और 25, तो सर 2550 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का जवाब। फटाफट से बता सकते हो आप लोग कि समझ में आया या फिर आप लोगों की समझ में नहीं आया। दोस्तों पहला वाला तरीका बिल्कुल का बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया है। नए क्वेश्चंस में मैं 2 क्वेश्चन सेम टाइप के लिख के लेके आता हूं, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए कि हाँ सर समझ में आप लोगों की चीजें आ रही हैं। देख लिए, छोरा बोल रहा है सर आई एम न्यू स्टूडेंट, और फिर भी उस छोरे का जवाब आ गया 2500। अब तो जसबार का भी जवाब आ गया, संजय का जवाब भी आ गया, काफी लोगों का जवाब आने लग गए। दोस्तों चीजें आप लोगों की समझ में आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ काफी अच्छा कंटेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है और जितना सिस्टमेटिक में पढ़ा रहा हूँ और आपको लगता है कि सर हाँ वीडियो को लाइक करना चाहिए, तो आप लोग लाइक कर सकते हो। थोड़ी सी कंजूसी मत किया करो। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया। बिना पेन चलाए आप लोगों को जवाब देना है। फटाफट से बताइए सभी के सभी लोग। इस क्वेश्चन के लिए तो मैं टाइम नहीं दे सकता, ये मेरी मजबूरी है। चलिए पढ़ते हैं। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक टीवी पर 30% का लाभ, दूसरे पर 30% की हानि। मैंने कहा माइनस का साइन पहले, जो लॉस बताएगा तो लॉस बताएगा 30 गुणा में 30 अपॉन में 100। आप बोले सर बिल्कुल ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो और 9% का सर लॉस निकल के आएगा। फटाफट से बताइए कि 9% की हानि होगी या फिर सर ऑप्शन ही नहीं दिया। अरे वाह सर, इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया कि 9% की हानि होगी या 9% का लॉस होगा। पेपर बनाने वाला थोड़ा सा आसान था, उसने आपको टाइम दे दिया। और एक ही मूल्य पर बेचता है। दोस्तों एसपी आप लोगों के लिए सेम है। एक एक चीज मैं आपको बताता चलता हूं, जो मुझे लगता है कि हाँ यार इस चीज में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए और मुझे बताइए कि हाँ आपकी समझ में ये चीज आ गई क्या, कि कैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। अरे वाह, काफी लोगों का जवाब आने लग गया। जब भी आपका जवाब आने लग जाता है फिर मेरा एक ही काम है, हम लोग लेके चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। एक बात याद रखना दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 574634 पे का बेचा। एक पर उसे 12% का लाभ, दूसरे पर 12% की हानि हुई। उसे कुल कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई? कैलकुलेशन दोस्तों आपको करनी पड़ेगी। इसमें तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। क्वेश्चन में आपको जो दिए गए हैं 2 मकानों में से प्रत्येक को बेचा गया है, दोनों का आपको एसपी दिया गया है और एसपी थोड़ा सा भारी नहीं बहुत ज्यादा भारी दे दिया है। आप लोग बताइए, आप लोग सॉल्व कर लोगे या फिर मैं आपको सॉल्व कराऊं? कैलकुलेशन से मत बचना दोस्तों, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। बताइए कितने लोग कैलकुलेशन करने को तैयार हैं इस क्वेश्चन में, कि गुरुजी कुछ भी हो जाए हम तो कैलकुलेशन करने को तैयार हैं, तुम तो बताओ तो सही कैसे करना है। मैंने कहा दोस्तों ठीक है। देखिए अभी 1% गेन गेन लॉस लॉस सब ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। मैंने कहा 12 का स्क्वायर करोगे दोस्तों, अपॉन में 100 करना है। आप बोले सर 1.44% का निकल के आ जाएगा लॉस। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है या फिर नहीं है। कैलकुलेशन से डरा मत करो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको घबराने के लिए इतनी कैलकुलेशन दिखाई जाती है। दीपक बोल रहा है भाई टाइम दीजिए। दीपक भाई कैसे आप ऐसी बात करते हो, आपको क्यों टाइम चाहिए इस क्वेश्चन में? देखो सभी के सभी लोग जवाब दे रहे हैं कि सर 1.4%, 1.4%। दीपक आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, इतने कॉन्सेप्ट बता के आता हूँ, आप रेगुलर भी रहते हो, फिर भी आपका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है कि सर टाइम दीजिए। एक क्वेश्चन में जो वैल्यू डाली गई है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए है, कि आप लोगों के दिमाग में आ जाए बोले सर कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं और हमसे तो कैलकुलेशन होगी ही नहीं। एक बात याद रखना। चलिए चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए
जवाब क्या होगा? इतनी सी बात तो आप लोग सबके सब लोग मिलके मुझे बता सकते हो। चलिए फटाफट से पढ़िए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। दीपक भाई, वही जो आप बोल रहे हो कुछ और समझ लिया, वो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत कर सकता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो दीपक भाई, मैं स्क्रीन से दूर क्यों हटता हूं आप लोगों के लिए। अभी जैसे दीपक बोल रहे हैं कि सर कुछ और समझ लिया था, दीपक भाई क्यों कुछ और समझा? पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए ही मैं हटता हूं कि अगर होता क्या है बेसिकली मैं आपको बता दूं कि टीचर क्वेश्चन सॉल्व कराता है, स्टूडेंट टीचर क्वेश्चन को हाँ और सॉल्व करता हुआ चलता है। ना तो स्टूडेंट को यही नहीं पता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कितनी वैरायटी बनी है। ये तरीका मेरा है कि मैं आपको टाइम देता हूं जिससे आपका दिमाग समझे कि हाँ सर आखिरकार इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है। मैं सॉल्यूशन कराता जाऊं, आप लोग पढ़ते जाओ, उससे कोई मतलब नहीं, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ही नहीं पता चलेगा। इसलिए पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ा करो कि पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है। चलिए फटाफट से बताओ यार दोस्तों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सही जवाब? फटाफट से बताओ दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब? दीपक सिंह, ये जो गलती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की कमी बता रही है, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? अब देखो, अब मैंने इस क्वेश्चन में आपको इतना टाइम क्यों दिया बताओ? मैं यही बताना चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस में एग्जामिनर हमसे नहीं चाहता कि हम फालतू का सिस्टम लगाएं, इतनी माथापच्ची करें, लेकिन हम लोग करते हैं। अब वो समझ में नहीं आता कि हम लोग करते क्यों हैं। टीचर नहीं चाह रहा, एग्जामिनर नहीं चाह रहा, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। वो काम मत किया करो। चलिए पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत ₹3000 थी। उसने उन वस्तुओं को क्रमश 15% लाभ पे, 10% लाभ पे और 15% हानि पर बेच दिया। तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि परसेंट क्या होगी? सीपी आप लोगों को दिया गया है, प्रत्येक की कीमत ₹3000। समझना दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, मेरी बात को अगर आप लोग ध्यान से समझ सकते हो, पूरा ध्यान दिमाग लगा सकते हो, मैं बेसिक बता दूंगा। अन्यथा फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता के क्वेश्चन को आगे निकल जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा का पूरा फंडा समझें कि आखिरकार फंडा है क्या। देखो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि सर से सीपी निकल के आ गया, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, आपसे प्रॉपर कोई भी अमाउंट नहीं पूछा गया, इस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 100 है। एक काम कहा, CP1 में सर प्रॉफिट 1/100 है, प्लस सर आगे जाऊं मैं तो CP2 में प्रॉफिट 2/100 है। मैंने कहा इस 100 को भी छोड़ो और क्लियर कर देता हूं, परसेंटेज दिया गया है। आप बोले सर बिल्कुल ठीक है, CP में P3 परसेंटेज। अब की बार इसको लॉस हो गया तो लॉस 3। आप सभी के सभी लोग मिलके मुझे बताना, CP अगर कॉमन आ जाए तो ये क्या निकलेगा? आप लोग बोलेंगे सर P1 परसेंटेज प्लस का P2 परसेंटेज माइनस का P3 परसेंटेज। तो मैंने बोला कि दोस्तों L3 ये आपका लॉस है, इसलिए मैंने L माना है। आप लोग बोले कि सर एक भी चीज तो समझ में नहीं आई। मैंने कहा कौन सी वाली बात? कि सर यहां से तो आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो मैंने कहा दोस्तों क्यों घबरा रहे हो, वही बात तो मैंने आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके परसेंटेज ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आप लोग बोले सर इसका मतलब ये है कि हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं क्या कि 15% का प्रॉफिट तो +15, 10% का लाभ +10, माइनस का सर 15% की हानि, 3 है सर, और 3 पर सर अर्जित लाभ करे तो हम डिवाइड बाई 3 करेंगे, और 2 पे करेगा सर तो 2 करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, 15 से 15 गया दोस्तों तो 10/3, 3 सही, 1/3 का उसको होगा प्रॉफिट, क्योंकि माइनस प्लस कट गया, ये प्लस की वैल्यू है। प्रॉफिट लॉस में जो फंडे होते हैं उनको आप लोग क्लियर रखना। 10/3% का प्रॉफिट है। समझ में आया नहीं आया आप लोग पूछ सकते हो, मैं समझा दूंगा। बाकी जो बेसिक बताया था वो वाली बात आप लोग अपने दिमाग में थोड़ी सी सेट कर लेना। वैसे काफी लोगों का जवाब आने लग गया कि हाँ सर समझ में आ रहा है। जो लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं एक बार मुझे वो लोग बताइए भाई
कि आप ऑप्शन नंबर ए क्यों जवाब दे रहे हो। बताइए तो सही। जो लोग मुझे ऑप्शन बी, ए, बी वालों का जवाब एकदम सही है, लेकिन जिन लोगों का जवाब ए आ रहा था उनका जवाब ए कैसे आ रहा था। दीपक सिंह का जवाब एकदम ठीक है, यादव जी का जवाब एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है मिथिलेश जी। चलिए समझ में आ रहा है दोस्तों, तो लेके चलता हूं। एक बात याद रखना, इस चीज को और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, कई बार वो आपको 2 भी देगा, 3 भी प्रॉफिट देगा, तो इस तरीके से आप लोग घबराना नहीं है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, इसको आप लोग पढ़िए और बताइए दोस्तों कि इस क्वेश्चन में आखिरकार वो कहना क्या चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल रही है। लेकिन क्या डिफरेंस है, क्या लैंग्वेज चेंज हो रही है। जो मैं थ्योरी पढ़ा के आया सर वो ऐसे ही पढ़ा के आ गया है, उसका कहीं यूज भी हम लोग ले रहे हैं। चलिए फटाफट से आप लोग देखिए। एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ रुपए 14,250 में खरीदे। उसने भेड़ को 10% लाभ के साथ और बकरी को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा है, दोस्तों समान मूल्य पर बेच रहा है, मतलब सर याद करो एसपी सेम वाला केस आ गया या नहीं आया, फटाफट से कमेंट करिए कि हाँ सर आ गया। सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या था। पता कुछ नहीं है कौन सस्ता है कौन बढ़िया है, लेकिन समझदार लोग तो समझ गए सर कि सस्ता एक को आप प्रॉफिट पे बेच रहे हो, एक को लॉस पे बेच रहे हो, फिर भी बराबर है, तो सस्ता तो सर आपकी समझ में यहीं से आ जाना चाहिए कि सस्ता तो यही है। अगर मैं बात करूं कि उसने भेड़ को 10% के लाभ पे खरीदा, तो अगर मैं भेड़ की बात करता हूं, उसने भेड़ को 10% लाभ के साथ, तो भेड़ को 20 से डिनोट करते हैं, इसका निकालेंगे सर हम 110 अपॉन में 100। ये एसपी सेम है, तो ये भी एसपी बराबर में सर ये भी एसपी, मैंने कहा ठीक है। और सर बकरी को 20% हानि पर बेचते हैं, तो मैंने कहा कितना दिया गया आप लोगों को। बकरी की बात करी जाए तो गौट मान लूं क्या। आप बोले सर क्या कहना चाह रहे हो, मैंने बकरी हो गई गौट और भेड़ को मान लिया मैंने बी, इसकी जो सीप है उसको एस मानता तो एसपी वाली दिक्कत हो सकती थी। तो सर गॉट को 80 अपॉन में 100 से पढ़ लिया। गॉट तो आप लोगों को पता होगी दोस्तों, इसको तो हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं। बी अपॉन में जी, तो क्या निकल के आएगा 8 अपॉन में 11। समझना मेरी वाली बात को दोस्तों, क्या बता रहा हूं कि जो भेड़ है वो सर 8 है, गॉट 11 है। सर भेड़ जो है वो सस्ती है, बकरी महंगी है, ये बात समझ में आ गई क्या। मैंने कहा समझ में आ गई, तो एक चीज और बताना आप लोग मुझे मिलके, क्या सस्ते जानवर का आप लोगों से पूछा गया है, तो आप बोले सर भेड़ की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है, तो मैंने कहा यहां तक समझ में आ गया। तो भेड़ और गॉट 19 जो वैल्यू दी गई है आप लोगों को, वो दी गई है 14,250 की वैल्यू। तो 14,250 की सर जो वैल्यू है वो 19 है, और आप लोगों से पूछा गया है कि आप तो भेड़ की वैल्यू बताइए। फटाफट से आप लोग मिलके मुझे बताना, सभी के सभी लोग मिलके, कि हाँ सर समझ में आया या फिर आप लोगों की समझ में नहीं आया। कुछ लोगों को सर यहां से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने तो अभी आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई है कि सर हाँ समझ में आ गया या फिर आप लोगों की समझ में नहीं आया। अजय भाई नमस्कार। कैसे खुशबू मौर्य, क्या पूछना चाह रहे हो। 4% प्रॉफिट, या उस क्वेश्चन में आप पूछ रहे हो कि 4 प्रॉफिट भी दे सकता है, उसका मन करे वो 20 प्रॉफिट दे दे। आपको जो फंडा बताया आप उसी से 20 20 25 30 उसका जितना मन करे उतने दे दे, आप सॉल्व कर लेना, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को बोला कि समझ में आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। 750 इंटू में 8, तो सर क्या निकल के आएगा। मैंने कहा 2 जीरो ये निकल के 6000 निकल के आएगा दोस्तों, 2 जीरो ये 60 ये, तो सर 6,000 रुपए जो है वो सस्ते जानवर का। महंगे जानवर का पूछ ले तो आप लोग उसमें से माइनस कर लीजिए, या फिर आप लोग गुणा कर सकते हो 11 से। फटाफट से आप लोग बताइए समझ में आया क्या। आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बेसिक फंडे से बताया है मैंने, आप लोगों का जवाब आना चाहिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है।
अरे वाह, महादेव साहब ने बता दिया। देख लो, दोनों की कीमत बता दी उन्होंने। तो हर हर महादेव ने कि सर कीमत जो है भेड़ की इतनी होगी और बकरी की इतनी होगी। हाँ, वो क्या बोल रहे हो, गॉड, हाँ एकदम ठीक है दोस्तों। जिनका भी जवाब डी है एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, मैं हर बार एक चीज सिखाने की कोशिश करूंगा और सिखाता रहूंगा। उस क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया कि आप लोगों का जो तरीका है, जो आप लोग लगाते आ रहे हो, एसपी सेम एसपी सेम, उससे आप लोग कर लोगे। अब प्रॉपर इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोग कैसे करोगे, क्या आप लोग इतना वेट करोगे कि सर सीपी और एसपी निकालने का? फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए कि सर इस क्वेश्चन का जवाब तो यही होगा। दोस्तों फटाफट से बताओ, कैसे आप लोग इतना वेट करते हो जवाब देने में? गौतम कुमार, यूईएस का मतलब क्या होता है, एक बार मुझे बताओ तो सही भाई। दोस्तों हर बार क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम नहीं रहेगी। वापस से बोल रहा हूं, लैंग्वेज चेंज होगी। और जब भी लैंग्वेज चेंज होगी, उस टाइम अगर आप लोगों की समझ में ये वाली चीजें नहीं आई तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप सभी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। फटाफट से आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि क्या आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया, क्या आखिरकार क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है आप लोगों से। चलिए बताइए, किसी का कोई भी जवाब नहीं आ रहा, ना तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो आप लोग बोलो दोस्तों। पिछले क्वेश्चन में भी सेम टाइप का क्वेश्चन था, सेम टाइप का क्वेश्चन अभी पूछा है। पिछली बार बकरी की कीमत या जो भी सस्ती थी, अब की बार उसने बोल दिया क्रय मूल्यों में दोनों सीपीओ में आप लोग डिफरेंस बता दीजिए। तो बताइए आप लोग मुझे कि समझ में आप लोगों के आ रहा है क्या, कि क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। देखिए, प्रॉफिट और लॉस आपको सेम दिया गया है दोस्तों। अब तो बताओ फटाफट से मुझे क्या होगा जवाब। आप लोग देखिए, किसी का जवाब नहीं आ रहा, मुझे लगता भी नहीं कि आप में से कोई जवाब देगा। तो अभी ने रुपए 624 में दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर, अगर मैं 14% की वैल्यू पूछना चाहूं तो आप लोग बोलेंगे सर 14% का मतलब होगा 7/50। और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा, तो सर 7/50, 7/50 दोनों ही केस में। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एसपी सेम है, तो आप लोग मुझे बताना पहले केस में सीपी और एसपी क्या होगा। तो सर पहले में उसने वस्तु को 14% की हानि पर बेचा है। आप लोग बोलेंगे 50 की वस्तु थी, 7 की हानि से तो 43 हो गया। अगली बार क्या किया सर उसने, कि दूसरी वस्तु को भी 14% के लाभ पर बेचा। तो सर 50 की वस्तु थी, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। 57 में बेच दी, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोले नहीं सर। मैंने कहा दिक्कत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि सीपी और एसपी का फंडा है और क्वेश्चन में बोला गया है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो गुणा करूंगा 57 से, गुणा करूंगा 57 से। आप बोले बिल्कुल ठीक है सर। गुणा करूंगा दोस्तों 57 से और गुणा करूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 43 यहाँ आएगा, यहाँ 43 और यहाँ 43। मैंने कहा एकदम ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि दोनों वस्तुओं का जो आपको इतने में खरीदी, सीपी आप लोगों को दिया गया है। अगर यहां से अगर मैं बात करूं सीपी का रेशियो, समझना इस रेशियो की बात मैं करने जा रहा हूं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 50 गुणा में 57 माइनस का सर 50 गुणा में 43। मैंने कहा एकदम ठीक है भाई। एक काम करते हैं, 50 से 50 काटते हैं
तो 57.43 निकल के आ गया आप लोगों के CP1 और CP2। CP1 CP2 निकल के आ गया। मैंने कहा क्या कहना चाह रहा है कि सर क्रय मूल्यों के दोनों का जो रेशियो है वो 57 और 43 निकल के आ गया। आप लोग बोले हाँ सर, और मैंने कहा पूछा आपसे डिफरेंस है, तो आप सभी लोग मुझे बताना कि 624 जो वैल्यू है वो 100 की है क्या। मतलब सर दोनों सीपी का क्रय मूल्य 57 और 43 100 हो जाएगा और दोनों का डिफरेंस 14 होगा। आप लोग बोले हाँ सर, गुणा करूंगा 14 से, तो मैंने कहा 6.24 गुणा में निकल के आएगा 14। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आपको जैसे ही ऑप्शन पॉइंटों में दिखें आप समझ जाओ वो आपको कोई ना कोई क्लू दे रहा है। पहला ऑप्शन 4 है, अगला 6, 8 और 4। कुछ नहीं करना, 4 गुणा 4 करोगे दोस्तों 16। पहली डिजिट आपकी 6 आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ये चीज मैं क्यों समझाता हूं आपको कि एग्जाम के अंदर अब आप लोग पूरा क्वेश्चन खत्म करके आ चुके हो, पूरा का पूरा गुणा कभी मत करना दोस्तों। इतना देख लिया करो, जब भी आपको वो क्वेश्चन में उलझाएगा तो कोई ना कोई क्लू वो छोड़ के जाएगा, कोई ना कोई आप लोगों के लिए छोड़ के जाएगा सबूत, जिससे आप लोग पहुंच सको क्वेश्चन के आंसर तक। फटाफट से बताइए कि समझ में आप लोगों के चीज आ रही है क्या। कि हाँ सर, देखिए काफी लोगों के जवाब आने लग गए लेकिन काफी लेट आने लगे। देखिए मौर्या जी का जवाब 20 है, मिथिलेश का जवाब 87.36 एकदम सही है, डीके का जवाब भी एकदम सही है। और देखिए अब तो हर हर महादेव जी ने भी जवाब दे ही दिया। चलिए क्या हम लोग आगे चलें। अगर दोस्तों आप लोगों की समझ में चीजें आ रही हैं, अगर नहीं आ रही तो आप लोग बोलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप लोग बोलोगे मैं समझा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज समझ में आनी चाहिए। तरीका जो मैंने आपको बताया है दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बेस्ट तरीका है रेशियो में खेलना, फ्रैक्शन में खेलना, परसेंटेज में खेलना सीखो दोस्तों। अब हम लोग थोड़े से मैच्योर बनेंगे और मैथ को सीख रहे हैं तो क्यों ना आसान भाषा में सीखा जाए। जब भी आपको पता है कि सर डेफिनेट वैल्यू नहीं पूछी जा रही, आप लोग रेशियो का सहायता ले सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका जवाब तो दोस्तों आप लोग दे ही दोगे मुझे या फिर नहीं दे पाओगे, गुस्से में हो कि सर दे दोगे। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि हाँ सर इस क्वेश्चन का जवाब तो हम आपको दे देंगे अगर आप हमसे पूछना चाह रहे हो तो। फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। रामेश्वर यादव जी, अपनी क्लास में तो मजा ही आता है, बस समझ में आप लोगों के आने चाहिए। राजकुमार जी, हमारी क्लास जो है वो शाम को 9:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल समय से। रामेश्वर यादव, मैं अभी आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूं, जो लोग क्लास को प्रॉपर देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, कुछ लोग परसेंटेज से जुड़े हुए हैं, एसआई भी पढ़ा, सीआई भी पढ़ा, प्रॉफिट लॉस भी पढ़ रहे हैं, उनको सच्ची में पता है कि कितना मजा आ रहा है, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। एक साथ थ्योरी बताना है, एक साथ जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके दिमाग में, एग्जाम में, मार्केट में, सब जगह उन सभी क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ आप लोगों को। अब आप खुद देखिए एक बार, आप लोग इस चीज तो आप लोगों का काम है। इतना अच्छा कंटेंट मिलने के बाद भी आप लोग ना वीडियो को शेयर करते हो ना लाइक करते हो दोस्तों, तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत रुपए 3050 थी। उसने एक वस्तु 10% हानि पर और दूसरी वस्तु 20% लाभ पर बेच दी। उसे कुल कितने परसेंट का लाभ तथा हानि हुआ। मैंने कहा दोस्तों -10 प्लस का 20 अपॉन में 2, क्योंकि 2 की बात हुई है। आप लोग बोले सर 10/2 कर लो, मैंने कहा ठीक है। तो प्लस का 5% निकल के आ गया, 5%, 5%। देखिए 5% और 5% के दो मान निकल के आएंगे। लाभ और हानि वैल्यू प्लस की आ रही है, मतलब सर बड़ी वैल्यू जो आ रही है वो प्लस की आ रही है, तो हमेशा और हमेशा लाभ होगा। और अगर माइनस आ जाए तो आप लोग समझ जाया करो कि सर एक काम हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है। साइन का भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हुए चलो आप लोग मेरे साथ साथ। फटाफट से बताइए समझ में आप लोगों के चीजें आ रही हैं क्या। देखिए 5% का जवाब जो ए आया है डीके का,
ठीक है, आपका जवाब एकदम कैसे ये 5 आ रहा है? फटाफट से सभी के सभी लोग कमेंट करो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ तो आप लोग बोला करो दोस्तों। आप लोग कुछ भी नहीं बोलते और ऐसे तो कैसे काम चलेगा? चलिए, रामेश्वर यादव का जवाब सी एकदम ठीक आया है। इसका मतलब दोस्तों चीजें आप लोगों की समझ में आ रही हैं, बस आप लोग जानबूझ के समझना नहीं चाहते, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं आप लोगों को समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। जिनके दिमाग में डाउट थे, खुशबू के दिमाग में डाउट था कि सर कैसे इस क्वेश्चन में 3 दे दिए जाएं, 4 दे दिए जाएं, खुशबू इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क मतलब होमवर्क है, अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना दोस्तों, और मुझे बताना है वीडियो ऑफलाइन होने के बाद में कमेंट करके क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। एक बात याद रखना दोस्तों कि जितना अच्छा कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इतने बढ़िया तरीके से मिल रहा है, इसकी आप लोग कदर करो, थोड़ी सी वीडियो को शेयर कर सकते हो। जब तक यहाँ स्टूडेंटों की संख्या मुझे नहीं दिखती, तब तक आप लोग खुद सोचिए मैं भी किसको पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं। ऐसे करके आप लोग एक बार शेयर किया करो वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ। और जब लोग ज़्यादा आएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, कॉन्फिडेंस का गेम आपका भी है और मेरा भी है। कॉन्फिडेंस बूस्टअप मैं आपके अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ करा रहा हूँ। आप लोग भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए वीडियो को शेयर और लाइक करके। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।